आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला गुजरात और बेंगलोर के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और आरसीबी की टीम मुकाबले को हार ही गई थी। लेकिन फिर मैक्सवेल ने मैदान पर आकर किस तरह से तहलका मचा दिया, इस मैच की पूरी हाईलाइट और साथ ही में अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 67वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बेंगलोर की टीम को पहले गेंदबाजी करने का जिम्मा दिया। वहीं दोस्तों, इस मैच की शुरुआत हुई गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में रिद्धिमान साहा ने तूफानी बल्लेबाजी का नजारा दिखाया, जहां इस ओवर में एक छक्का और एक के बाद एक दो बेहतरीन चौके जड़ दिए। वहीं इसके बाद अगली ही ओवर में रिद्धिमान साहा ने एक और चौका बटोरा, लेकिन अब तीसरे ओवर में शुभमन गिल 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जोश हेजलवुड की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने भी 2 रनों का किफायती ओवर फेंका, परंतु अब 5वें ओवर में मैथ्यू वेड ने आक्रामक बल्लेबाजी का नमूना दिखाया और एक ही ओवर में लगातार एक के बाद एक 2 चौके जड़ दिए और एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में मैथ्यू वेड ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर 16 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। इस ओवर में मैक्सवेल ने विकेट के साथ मेडन ओवर फेंका। 6 ओवर के पावर प्ले में गुजरात की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन बना चुकी थी। जी हां, अब 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी अतिशी बल्लेबाजी की, जहां एक तूफानी छक्का जड़ दिया। इसके बाद 8वें ओवर में रिद्धिमान साहा ने एक शानदार चौका बटोरा, लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में रिद्धिमान साहा रनआउट का शिकार हो गए और 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक और तूफानी छक्का जड़ दिया। 10 ओवर में गुजरात की टीम 3 विकेट पर 72 रन बना चुकी थी। हार्दिक पांड्या बेहद ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, एक के बाद एक बाउंड्री भी बटोर रहे थे। लेकिन 13वें ओवर में वनिंदु हसरंगा ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन 14वें ओवर में डेविड मिलर ने अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा, जहां ग्लेन मैक्सवेल को एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए। जी हां, इसके बाद अगली ही ओवर में डेविड मिलर के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी के साथ डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या के बीच अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब 16वें ओवर में सिद्धार्थ कोल्ड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 रन खर्च किए। लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में वनिंदु हसरंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेविड मिलर को 34 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि विकेट के बावजूद 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन इसके बाद इसी ओवर में जोश हेजलवुड ने नए बल्लेबाज राहुल तेवाटिया को मात्र 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसके बाद 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बेहतरीन चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी ओवर में राशिद खान ने एक चौका और एक खतरनाक छक्का भी जड़ा। इसके बाद इनिंग्स के आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या और राशिद खान दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक तूफानी छक्का देखने को मिला और इस तरह से 20 ओवर में गुजरात टाइटंस की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बना सकी। गुजरात की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने 169 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों, बेंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में फाफ डु प्लेसिस के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने किफायती गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए सिर्फ 3 रन खर्च किए। लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में विराट कोहली ने आक्रामक बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए। इस ओवर में मोहम्मद शमी ने 18 रन लुटा दिए। इसके बाद चौथे ओवर में विराट कोहली ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। वहीं दोस्तों, फाफ डु प्लेसिस भी चौके के रूप में बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। एक के बाद एक दोनों ही खिलाड़ी जमकर चौके बटोर रहे थे। अब विराट कोहली और डु प्लेसिस के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलोर की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 55 रन बना चुकी थी। अब 7वें ओवर में साई किशोर ने 6 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में विराट कोहली और डु प्लेसिस के बल्ले से बेहतरीन चौके देखने को मिले। लेकिन लगातार दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच साझेदारी भी पनप चुकी थी। गुजरात टाइटंस का कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में नाकामयाब साबित हो रहा था। 10वें ओवर में विराट कोहली ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 10 ओवर में बेंगलोर की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 87 रन बना चुकी थी। अब बेंगलोर की टीम को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में 82 रनों की जरूरत थी
11वें ओवर में साई किशोर ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन खर्च किए, लेकिन इसके बाद 12वें ओवर में डू प्लेसिस ने एक बेहतरीन चौका जड़ा और इसी चौके के बदौलत विराट कोहली और डू प्लेसिस के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। 13वें ओवर में साई किशोर ने एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन खर्च किए, लेकिन 14वें ओवर में विराट कोहली ने एक बेहतरीन चौका जड़ा, परंतु अब इस विशाल साझेदारी को ब्रेक करने का काम राशिद खान ने किया, जहां 15वें ओवर में राशिद खान ने डू प्लेसिस को 44 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि विकेट के बावजूद भी नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने आते ही पहली ही गेंद पर लेग बाय के रूप में एक चौका जड़ा। 15 ओवर में बेंगलोर की टीम एक विकेट पर 121 रन बना चुकी थी, जहां दोस्तों बेंगलोर की टीम को जीत के लिए आखिरी की 30 गेंदों में 48 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 16वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके देखने को मिले। इस ओवर में बेंगलोर की टीम ने कुल 18 रन बटोर लिए। इसके बाद अगले ही ओवर में विराट कोहली ने भी एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में विराट कोहली राशिद खान की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 73 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन विकेट के बावजूद भी अगले ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने एक बार फिर से करारा चौका जड़ दिया। अब बेंगलोर को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी, जहां दोस्तों 19वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके लगाकर बेंगलोर की टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई।